नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जितने लोग एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं निमहांस के लिए, तो कई सारे लोगों का मेरे पास ये क्वेश्चन आया कि सिलेबस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं। तो क्लियरली ये चीज़ आपको मेंशन कर दूँ, मैंने भी अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया कि कहीं सिलेबस मिल जाए निमहांस का, पीएसडब्ल्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम का या पीएचडी एग्ज़ाम का। तो कहीं नहीं है, और सिलेबस पब्लिश नहीं करते हैं और ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पब्लिश करते हैं निमहांस वाले। तो ये क्लियर कट आपको आंसर है, और ये कई लोगों से पूछने के बाद का आंसर है, ये मेरा मनगढ़ंत आंसर नहीं है। और वहाँ पे पीएचडी भी में भी कुछ मेरे जूनियर और कुछ मेरे सीनियर हैं जिनसे मेरी बात हुई, तो निमहांस अपना सिलेबस और पीवाईक्यू जो है पब्लिश नहीं करता है। दूसरी बात, इसका जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम का, एमफिल पीएसडब्ल्यू और क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। एमपीएच भी है जिसमें एलिजिबल हैं सोशल मास्टर्स इन सोशल वर्क वाले, तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इसको बोलते हैं, और इसका बहुत स्कोप है, तो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। रही बात स्टाइपेंड की, तो पीएसडब्ल्यू में 25,000 है, सीपी पीएसडब्ल्यू दोनों में। एमपीएच में भी 25,000 पर मंथ है, और जो नॉन जेआरएफ का है, और पीएचडी का 37 के आसपास है। ठीक है, तो ये यहाँ का स्टाइपेंड है पर मंथ। बाकी आप डिटेल में प्रोस्पेक्टस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सिलेबस मैंने दिया है, पहले ही क्लियर कर दूँ आप लोगों को, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करें। और ये जो सिलेबस होगा ये मेरा प्रेडिक्टेड सिलेबस है ऑन बिहाफ ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है ड्यूरिंग एमफिल या एंट्रेंस के दौरान, तो या और लोगों से बात करके उस बिहाफ पे मैंने ये सिलेबस प्रोवाइड किया है। तो ये आप लोग ध्यान से देख लो, प्रेडिक्टेड सिलेबस है। ठीक है, प्रेडिक्टेड सिलेबस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम निमहांस फॉर एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क। तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया, दिस सिलेबस इज़ ओनली फॉर गाइडेंस फॉर एमफिल पीएसडब्ल्यू एप्लीकेंट्स, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड सिलेबस बट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या है। कोर सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट्स होंगे, हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क, हिस्ट्री में डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क एज प्रोफेशन, सोशल वर्क थेरीज एंड पर्सपेक्टिव, सोशल वर्क एथिक्स, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल। इसमें एक और चीज़ यहीं पे आप लोगों को बता दूं, अभी आगे भी है वो चीज़, जो हिस्ट्री है मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क का, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क का, वो भी इसमें क्वेश्चन आता है। तो हिस्ट्री ऑफ मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क ज़्यादा फोकस करके पढ़ना। मेथड्स ऑफ सोशल वर्क में जो मेजर आता है वो केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। ठीक है, इनके प्रिंसिपल, प्रोसेस, स्किल्स और टेक्निक्स क्या होने चाहिए, ग्रुप वर्क के थियरीज, मॉडल्स, स्टेजेस, जो टकमैन के स्टेजेस हैं या और भी स्टेजेस हैं बट टकमैन के सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, प्रोग्राम प्लानिंग क्या होता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रोचेज, मॉडल, सोशल एक्शन मॉडल क्या है, एंड एडवोकेसी क्या है, सोशल वर्क के एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन एक मेथड के तौर पे मानते हैं, प्लानिंग, मॉनिटरिंग, बजटिंग, सुपरविजन। तो लूथर गुलिक का जो स्टेप्स है वो भी आपको पता होना चाहिए। फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क में मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, इंडस्ट्रियल सोशल वर्क, करेक्शनल सोशल वर्क, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, जेरियाट्रिक सोशल वर्क, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो इतने डोमेन से क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें जो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क, करेक्शनल सोशल वर्क, फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर, जीरियाट्रिक सोशल वर्क, ये 4 टॉपिक हाईली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना थोड़ा फोकस करके। उसके बाद में सोशल पॉलिसी, प्लानिंग एंड लेजिस्लेशन, सोशल वेलफेयर पॉलिसीज़ जो भी है इंडिया में, रोल ऑफ एनजीओज, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल पॉलिसी। तो जितने भी सोशल लेजिस्लेशन है, सोशल पॉलिसीज़ हैं फॉर द जो है एड्रेसिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। अब सोशल प्रॉब्लम, जीरियाट्रिक की प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम में आती है, वीमेन से, चाइल्ड से रिलेटेड जो भी वल्नरेबल सेक्शन हैं उनके लिए जो भी एक्ट्स बनाए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, लाइक वीमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, जे एक्ट, पॉस एक्ट, ये सब सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। तो सोशल सिक्योरिटी और सोशल प्रॉब्लम ज़रूर पढ़ लेना।
सोशोलॉजी से जो एक अप्लाइड सोशल वर्क में काम आता है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कल्चरल स्ट्रक्चर क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशल चेंज एंड सोशल मोबिलिटी क्या होती है, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन, चाइल्ड लेबर, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सब एक तरीके का सोशल प्रॉब्लम है। एंड सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल चेंज। साइकेट्रिक सोशल वर्क एंड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्क। एक डेफिनेशन, हेल्थ का भी डेफिनेशन पूछ लेते हैं जो WHO का है, ठीक है, तो वो ज़रूर ध्यान रखना। साइकेट्रिक डिसऑर्डर एंड सोशल वर्क इंटरवेंशन। जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बहुत मेजर जो डिसऑर्डर है लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जो चाइल्ड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, सेरेब्रल पैल्सी, इन सब चीज़ों से पूछा जाता है, तो ये बेसिक आपको पढ़ना होगा। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी मॉडल। तो रिहेबिलिटेशन क्या है और रिकवरी क्या है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एज पर DSM, डायग्नोस्टिक स्टेटिस्टिकल मैनुअल, जो एडिशन 5 है उसका, और ICD का अभी 10th वर्जन 11th वर्जन आता है, बट इतना ज़्यादा डीप में पूछा नहीं जाएगा, तो इतना ज़्यादा उस पर कोड पे ज़्यादा नहीं जाना है, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है, तो आपको साइकेट्रिक सोशल वर्क के दौरान, MPhil के दौरान पढ़ना पड़ेगा। मूड डिसऑर्डर यानी मैनिक एपिसोड और डिप्रेसिव एपिसोड, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, इससे भी रिलेटेड, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर, तो ये इससे रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क से रिलेटेड, जैसे रोल ऑफ सोशल वर्कर्स इन हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ सेटिंग, साइको सोशल असेसमेंट एंड प्लानिंग, ट्रीटमेंट प्लानिंग का में आपका क्या रोल होता है। हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी बेस्ड साइकेट्रिक सोशल वर्क, जो कम्युनिटी बेस्ड हम DMHP में कार्यक्रम करते हैं, ठीक है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी साइकेट्री एक हिसाब से। डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन। फिर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी में डिफरेंसेस क्या होते हैं, बेसिक वो पता होना चाहिए, बेसिक्स क्या होने चाहिए, काउंसलिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, प्रोसेस, स्किल्स और एथिकल इशूज़ क्या होते हैं, साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या है, बिहेवियरल थेरेपी क्या है, CBT REBT क्या है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी जो कि रोजर्स ने दिया है, मैस्लो ने दिया है, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, क्राइसिस इंटरवेंशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। सबसे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इस पे बार बार क्वेश्चन बनता है, तो क्राइसिस इंटरवेंशन एंड सुसाइड प्रिवेंशन। एक्ट्स एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू सोशल वर्क एंड मेंटल हेल्थ, जिसमें मेंटल हेल्थ केयर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2017, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016। तो इन दोनों में डिफरेंसेस पूछ लेते हैं, बेसिक डिफरेंस कि जो MHCA और MHA में बेसिक डिफरेंस क्या था। MHA आया था 1987 में, और RPWD और PWD एक्ट आया था 1995 में। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें कितने टाइप के डिसेबिलिटी हैं, और मेंटल इलनेस को किससे जो है किस डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में रखा गया है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको JJ एक्ट बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंड नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, दोनों एक दूसरे के पार्ट हैं। तो NMHP DMHP कब आया और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उसके बाद में साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं जनरल साइकोलॉजी के, लाइक लर्निंग क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लर्निंग क्या है, परसेप्शन क्या है, परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस, तो ये फिर आगे की चीज़ों की उतना नहीं पूछेंगे। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, इमोशन क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस के टाइप पूछ सकते हैं कि क्या होता है, स्ट्रेस के टाइप्स क्या होते हैं, डिस्ट्रेस और यू स्ट्रेस जो होता है, ठीक है। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है इन्फेंसी टू ओल्ड एज, अब उसमें थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में फ्रायड का हो जाएगा, साइकोसेक्सुअल एरिक्सन का, साइको सोशल पियाजे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोहलबर्ग का, एंड बिहेवियरल एंड इमोशनल प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। सोशल साइकोलॉजी में एटीट्यूड्स क्या होता है, प्रिजुडाइज क्या होता है, स्टीरियोटाइप क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है, लीडरशिप क्या है, कन्फर्मिटी एंड ओबीडियंस क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड सोशल चेंज क्या होता है। पर्सनालिटी की थ्योरी भी पूछ सकते हैं, इसमें बहुत डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ऐसे पूछ लेते हैं कि इसमें पर्सनालिटी की थ्योरी कौन है, कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी का थ्योरी क्या है, काउंसलिंग की थ्योरीज क्या है, ठीक है। तो साइको एनालिटिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस,
ट्रेट वर्सेस टाइप ऑफ थ्योरी, टाइप थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, साइको सोशल साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग में कुछ जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, लाइक इंटेलिजेंस टेस्टिंग में वैस है, विस WISC है, विनेट कमेट है। तो इसका आपको नाम पता होना चाहिए, बेसिकली फुल फॉर्म पता होना चाहिए, और किस किस एज क्राइटेरिया को असेस करते हैं। ये हमारा काम नहीं होता है असेसमेंट का, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होता है, बट फिर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्सनालिटी टेस्ट में MMPI यानी मिनी सोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री इसका फुल फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, और ये कौन सा टेस्ट है ये पूछ लिया जाता है। रोरसाक TAT यानी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। 16 PF न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग, प्रोजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसा होता है, ये इससे बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, बट हाँ ये पूछ लेते हैं कि क्या फ़र्क है प्रोजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में। सोशल प्रॉब्लम, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, होमलेसनेस, जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिसिज्म, कम्युनलिज्म एंड सोशल एक्सक्लूजन, डिसेबिलिटी राइट्स एंड मेंटल हेल्थ एडवोकेसी। सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स से ह्यूमन राइट्स इन मेंटल हेल्थ, सोशल वर्क इन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, रोल ऑफ NGOs एंड सोशल सिविल सोसाइटी इन सोशल जस्टिस। रिसर्च मेथडोलॉजी से भी बहुत ज़्यादा, मतलब इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, रिसर्च डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव, एथिक्स, एथिकल इशूज़ क्या होते हैं रिसर्च में, सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन से आते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स क्या हैं, लाइक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, स्नोबॉल, पर्पसिव। सैम्पलिंग मेथड्स में बेसिकली हम पर्पसिव नॉन पर्पसिव की बात करते हैं, उसके अंदर की ये सारी बातें हैं। डाटा कलेक्शन मेथड्स क्या होंगे, सर्वे होगा, इंटरव्यू होगा, ऑब्जर्वेशन होगा। डाटा एनालिसिस और स्टेटिस्टिकल मेथड क्या यूज़ होगा। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है तो मीन, मीडियन, मोड, SD यानी स्टडी वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन क्या है, वेरिएंस क्या है। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स लाइक T-टेस्ट, अनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा के अलावा होता है मनोवा, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। मैनकोवा, मल्टीपल एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस। तो इन सब बेसिक्स फुल फॉर्म पता होना चाहिए। काई स्क्वायर किसके लिए होता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन क्या होता है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी क्या होता है, और जो APA और MLA फॉर्मेटिंग है रेफरेंसिंग का, इसका क्या रिलेवेंस होता है, या ऐसे ही जो है रेफरेंस दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये APA है या MLA है। लिटरेचर रिव्यू एंड रेफरेंसिंग, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है। प्लेगरिज्म क्या होता है, प्लेगरिज्म को हिंदी में बोलते हैं साहित्यिक चोरी। तो प्लेगरिज्म कितने % तक एक्सेप्ट होता है और कितने लेवल का प्लेगरिज्म होता है। रिसर्च एथिक्स क्या होता है। एडिशनल जो सोशल वर्क के टॉपिक हैं जो और पूछे जा सकते हैं, वो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लाइक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, रेडिकल एंड फेमिनिस्ट सोशल वर्क, स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव, क्राइसिस इंटरवेंशन, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। सोशल वर्क विद वल्नरेबल ग्रुप में क्या आ जाएगा, सोशल वर्क विद विमेन एंड चिल्ड्रन, सोशल वर्क विद एल्डरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, सोशल वर्क इन कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर सिचुएशन। तो इन जो वल्नरेबल सेक्शन है इनके लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसी जो इन्होंने बनाया हुआ है, या इनके जो होम्स हैं इनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, वेलफेयर के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, स्कूल्स हैं या शेल्टर्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेसिकली कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें जो है सोशल वर्क में ह्यूमन राइट की बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात होती है। तो इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 14 से लेके 35 और 36 से लेके 51 तक का जो एक्ट है, ये एक्ट आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस, रोल ऑफ जुडिशरी इन सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चूँकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बहुत सारे ऐसे गोल थे जो 2025 में पूरे करने का टारगेट रखा गया था। तो जैसे कि TB एलिमिनेशन का ही था, TB एलिमिनेशन या इरेडिकेशन का 2025 टारगेट रखा था, तो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो अब 2030 तक कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट था, तो इसलिए SDG मेजर SDG आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, क्लाइमेट चेंज एंड सोशल वर्क रिस्पॉन्स, एनवायरमेंटल सोशल वर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सोशल वर्क। और जो मेजर डेज हैं, जो जैसे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है, और एल्डर्स डे कब मनाया जाता है, स्किज़ोफ्रेनिया डे कब मनाया जाता है, और एंटी ड्रग डे कब मनाया जाता है, टोबैको डे कब मनाया जाता है। तो ऐसे कुछ हेल्थ से रिलेटेड डेज़ हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डेज़ हैं। ऑटिज़म डे कब मनाया जाता है, ऑटिज़म प्राइड डे कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई होप इस 15 मिनट में मैं अपनी बात रख पाया हूँगा और आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो जितने लोग MPH के लिए, PhD के लिए
और एमफिल के लिए साइकेट्रिक सोशल वर्क में अप्लाई कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग ज़रूर इस टॉपिक को कवर कीजिए। मेरे इस प्लेलिस्ट में, इस प्लेलिस्ट यानी इस यूट्यूब चैनल के मल्टीपल प्लेलिस्ट में, इवन जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर MSSO की हमने तैयारी कराई है, उसमें आपको ये सारे टॉपिक कवर हुए मिलेंगे मैक्सिमम चीज़। तो इवन 2 वीडियोज़ हैं जो एक्ट से रिलेटेड हैं, MHCA, RPWD, NMHP, DMHP। तो उसमें आपको ये कम से कम जो एक्ट है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, RPWD, उसका डिटेल में कवर किया है हमने। तो कुछ और वीडियोस हैं जिसमें आपको PYQ के माध्यम से मिल जाएंगे, बाकी थियरी के भी माध्यम से कुछ कुछ मैंने कवर किया हुआ है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। काउंसलिंग वगैरह भी मैंने इसमें कवर किया है, तो वो भी देख सकते हो आप। और बाकी मैं आप लोगों से वादा तो नहीं करता कि ये सारा कवर कराऊंगा, बट जो है वो आप देख लो। अगर टाइम मिला तो बीच बीच में मैं कुछ कुछ टॉपिक पे वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊँगा। और MSSO के लिए बहुत लोगों का जो KGMU के लिए आया हुआ है क्वेश्चन कि कब से शुरू हो रहा है पेड बैच, तो टाइम की बहुत कमी है, लेकिन कम से कम अभी तक मेरे पास 20+ लोगों का कॉल और मैसेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ गया है नए बैच के स्टार्ट करने का। तो कंक्रीट मैंने प्लान तो नहीं किया, बट आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूँगा। बट हाँ, ये है कि सिर्फ 3 डेज़ का इस बार रहेगा वीक में, जो पिछली बार 4 डेज़ का था। 4 डेज़ नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो जाता है, तो 3 डेज़ क्लासेस का रखूँगा। तो जिनको अभी करना है वो मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, और इसमें मैंने दिया है आप लोग, ये यूट्यूब चैनल का मेरा लिंक है, इस पर आप जाके वहाँ पे जो है टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, और ये मेरा पर्सनल लिंक है, तो इस पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हो। तो किसी को कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मैसेज करें, लेकिन रेलेवेंट क्वेरी होना चाहिए। ये सब क्वेरी नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाता है, ये सब बहुत बकवास क्वेश्चन है। ये कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्टली, प्रेडिक्टेबल होता है। तो बेवजह के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए मेरे हिसाब से। तो रेलेवेंट क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को ये इनिशिएटिव कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।